Hello everyone, welcome back. So this is Bhavna Guri and today we will talk about chapter number 3 of class 11, that is plant kingdom. तो बेसिकली जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो ये देखा था कि आर.एच. विटेकर ने 1969 में जो 5 किंगडम्स दिए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी कि उन पांचों किंगडम में से एक किंगडम था कौन सा? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो आज इसी किंगडम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनको किस बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में और उनकी मोड्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे उसमें सबसे पहले होती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, यानी कि जब हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। एंड इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, तो कार्लस लिनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दी थी। लेकिन फिर इसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन भी आपने पढ़ी है। अब बोलोगे वो कब पढ़ी? तो भैया नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं बल्कि इंटरनल कैरेक्टर्स को भी ऑब्जर्व किया जाएगा और उसी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, यानी कि बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। भाई समझ आ रहा है? तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या आया था? एक्सटर्नल फीचर्स में शेप हो गया, साइज हो गया या मॉर्फोलॉजी मतलब अपीयरेंस हो गया। लेकिन इंटरनल फीचर्स में ये भी देखा जाएगा कि उसके अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज है वो किस तरीके से होती हैं, है ना भाई। सेल का जो अरेंजमेंट है, जो टाइप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सब चीज ध्यान में रखी जाएगी। तो ये किसने दी थी? आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है, मतलब है तो दो साइंटिस्ट बट उन दोनों ने मिलकर दी थी नेचुरल क्लासिफिकेशन। वो है बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड डेल्टन हुकर। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं। नाउ द थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक, भाई आर्टिफिशियल में एक्सटर्नल फीचर्स और नेचुरल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स को देखा गया। तो फाइलोजेनेटिक में किसको देखा गया? इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी relationship. So this type of classification was based on evolutionary relationship and it was given by तख्ताजन और एक और साइंटिस्ट है इनके अलावा, हालांकि दो है, एंगलर एंड प्रांटन। इन दोनों ने मिलकर भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस किया था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक टर्म आपने पढ़ा होगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक ऐसा वर्ड है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इंप्लीमेंट किया जाता है और ये किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स की या प्लांट की उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के टाइप्स में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी आता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स को एक कोड, उनके फीचर्स को या कैरेक्टर्स को एक कोड और नंबर असाइन कर दिया जाएगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन उनकी हमने ऑब्टेन की है इट विल बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स, यानी कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर नंबर और या एंड कोड्स आर असाइन्ड टू द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से हम बहुत सारे मतलब लार्ज नंबर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड देन
डाटा इज प्रोसेस्ड, पूरे जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसके अलावा होती है साइटो टैक्सोनॉमी। देखो भाई, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होगा सेल। तो जब भी हम क्रोमोसोम्स, भाई सेल के अंदर का कंपोनेंट है, जब भी हम क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर की बेसिस पर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, सो इट विल बी साइटोटैक्सोनॉमी। लेकिन एक और थर्ड टाइप है विच इज कीमोटैक्सोनॉमी। इसका क्या मतलब होगा? कीमो का मतलब होता है केमिकल कंपोजिशन। तो जब भी हम प्लांट्स को उनके केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे तो फिर उसको कीमोटैक्सोनॉमी बोला जाएगा। आप उनकी पिगमेंट्स की बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स में अलग अलग तरीके की पिगमेंट्स होंगी, इसीलिए उनको अलग अलग कैटेगरीज में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। जो प्लांट किंगडम है, सबसे पहले, अच्छा आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है? फिर बोलते हो कि मैम टाइम नहीं देती, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लांट किंगडम है इसको बेसिकली दो स्पेसिफिक कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। नाउ व्हाट आर दीज टू कैटेगरीज? अब वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो वो कौन कौन सी होंगी देख लेते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टोगैमे जिसका मतलब हिडन होगा, गैमेट्स और द सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। दूसरा होता है फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैमे, इसमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे इट विल बी विजिबल। ठीक है, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, हिडन, और यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो यहाँ पर क्रिप्टोगैमे की हम बात कर रहे हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। जबकि जो फेनरोगैम्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे सीड्स को, चाहे वो नेकेड हो या फिर कवर्ड हो, तो हम लिख लेते हैं इधर नेकेड और कवर्ड। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों लिखा है अभी मैं आपको बताऊंगी। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो क्रिप्टोगैमे और फेनरोगैमे में आएंगे। तो क्रिप्टोगैमे में एल्गी आएगी, देन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आ गया, देन टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, जबकि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड और जिम्नो का मतलब है नेकेड। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स इसका मतलब होता है फ्लावरिंग, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो प्लांट किंगडम है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, क्रिप्टोगैमे एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम ऐसे प्लांट्स होंगे जिसमें सेक्स ऑर्गन हिडन होते हैं, जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। फेनरोगैमी में सेक्स ऑर्गन विजिबल होंगे, वो सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे, एंड दे इंक्लूड्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये जो एल्गी है इसको थैलोफाइटा भी कहा जाता है, इसको थैलोफाइटा भी कहा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है ना। जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये ऐसी ही जगह पर मिलेंगे। वैसे तो एम्फीबियन का मतलब है डुअल, दोनों जगह मिलते हैं, पानी में भी जमीन में भी। ये जो एल्गी थी कंप्लीटली एक्वेटिक होती है, सिर्फ और सिर्फ पानी में। जो ब्रायोफाइट्स हैं पानी के अलावा ये मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं, कूल या शेडी प्लेसेस में भी मिल सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, देन कम्स टेरिडोफाइट्स। ये सबसे पहले ऐसे प्लांट है टेरिस्ट्रियल, सबसे पहले टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज है। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वस्कुलर टिश्यूज। अब वस्कुलर टिश्यूज क्या होंगे, वस्कुलर टिश्यूज होंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये पानी में, ये भी पानी में है,
मोस्ट ऑफ द टाइम भाई पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए भी, तो इनके पास जो वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा या बेसिकली वस्कुलर टिश्यूज होंगे वो डेवलप नहीं होंगे। एल्गी में तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। और क्योंकि ये भाई कहाँ पर मिल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर मिल रहे हैं, तो टेरिडोफाइट्स पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, पहले जमीन पर मिलने वाले प्लांट्स हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्लियर हो गया। अब जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, मैंने अभी बताया जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड्स। इनके अंदर जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे, किसी भी आउटर कवरिंग से ढके हुए नहीं होंगे, तो नेकेड सीड्स, ठीक है। इनके अंदर कोई भी फ्लावर्स नहीं बनते, तो हमने बोला नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी होंगे और इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओवरी से, सीड्स कवर्ड बाय ओवरी और ओवेरियन वॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन से प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये हमने बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या बेसिक फीचर्स देखे प्लांट किंगडम के बारे में। अब जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, तो मैं इंडिविजुअली आपको बताऊंगी, यानी कि एल्गी की अलग वीडियो होगी जिसमें कंप्लीटली उसको डिस्कस करेंगे, देन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट किंगडम का। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आगे की वीडियोस को समझना आपके लिए आसान रहे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।